ओके, आप लोग क्या कर रहे हो? What are you doing? ओके, व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ जा रहे हो आप? Where are you going? ओके, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। Today I am not well. Today? I'm not well. ओके, आई एम फीलिंग नॉट वेल। ठीक है, आई एम फीलिंग नॉट वेल। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन करेंगे फिर। जैसे यज्ञ ने बोला कि मैं बीमार था, तो यज्ञ क्या हुआ था आपको? Sir, fever हुआ था। नो, आप क्वेश्चन पूछो। आप क्या हुआ था यज्ञ आपको? Yes, then what happened to you? ओके, यज्ञ व्हाट हैपेंड टू यू? मेरे को ना बुखार हो गया था। I had a fever. आई हैड अ फीवर। अब कैसा फील कर रहे हो आप? I'm feeling great. नो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलो आप। अब आप कैसा फील कर रहे हो? I am feeling good little bit. हाउ आर How are यू you फीलिंग? feeling? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब मेरे को अच्छा लग रहा है। Now I am feeling great. नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट। मैंने कल दवाई ली थी। I buy medicine. नो, पास I की फॉर्म had है। one. नो, हैड का I कंसेप्ट नहीं है। हैड का I was by medicine. नहीं यार, रॉन्ग आंसर कर रहे हो आप लोग। फिर से बोलो। I ate the medicine. नहीं, मैंने दवाई ली थी। आई टुक द मेडिसिन। ठीक है, आपने ली है तो सेकंड फॉर्म यूज करोगे आप। आई टुक द मेडिसिन यस्टरडे। ओके, कल हम शिमला गए थे। We went to Shimla. ओके, वी वेंट टू शिमला यस्टरडे। We went to Shimla. ओके, वी वेंट टू शिमला। आज मौसम ना बड़ा खराब है। The weather is bad. It's bad. Today the weather is ओके, द वेदर इज नॉट वेल It's टुडे। bad weather. ठीक है, द वेदर इज नॉट गुड टुडे या वेदर इज नॉट ओके टुडे। आज बारिश ना हो सकती है। It may be today. इट मे रेन टुडे। आपके घर कहाँ है? Where are you from? Where is your home? ओके, वेयर इज योर होम? अब ये क्वेश्चन को थोड़ा पोलाइट वे में बोलते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके घर कहाँ है? I know where is your house. ओके, जान सकता हूँ ना मैं, तो कैन से बोल दो या फिर कुड से बोल दो। कुड आई नो वेयर इज योर होम? क्या मैं जान सकता हूँ आपके घर कहाँ है? ठीक है, आज अक्षिता अब्सेंट है। Today is Akshita absent. अक्षिता इज अब्सेंट टुडे। ठीक है, अक्षिता आज अब्सेंट है तो अक्षिता इज अब्सेंट टुडे। टुडे को कोशिश किया करो लास्ट में बोलने की, सेंटेंस जो वो अच्छा बनता है। अगर स्टार्टिंग में बोलोगे तो भी ठीक है, बट अच्छा लगता है फिर। अब हम पूछेंगे अक्षिता आप कहाँ हो? Sir, your voice is not coming. ओके, अक्षिता आप कहाँ हो? Sir, where are you? ओके, अक्षिता वेयर आर यू? आज मैं घर से बाहर हूँ। Sir, your voice is not. आज मैं घर से बाहर हूँ। Sir, मैं बोल रहा हूँ आज मैं घर से बाहर हूँ। आंसर करो मेरे को। फिर से बोलना। मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं घर से बाहर हूँ। Today I am not in my house. ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आई एम आउट ऑफ स्टेशन टुडे। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैंने पूछा कि आप कहाँ हो, आपने बोला मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप बोलो कि मैं घर से बाहर हूँ। इट मीन्स आई एम आउट ऑफ स्टेशन टुडे। आज मैं घर से बाहर हूँ। मैं आपको कल मिलूंगी। I will meet you tomorrow. ओके, आई विल मीट यू, आई विल सी यू टुमारो। सी का यूज़ भी यहाँ पे मिलने के लिए होगा ना, तो आई विल सी यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। कल आप हमारे घर आ जाना। Tomorrow you will come my home. You will come to my house tomorrow. ओके, सिंपल भी बोल सकते हो, यू कम टू आवर हाउस टुमारो। कल आ जाना। ठीक है, आज जाओगे, ये सेंस नहीं चली है कम टू माई होम टुमारो। आज मेरे को ना कुछ ठंड लग रही है। I'm feeling cold today. ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे। मुझे लगता है कि मेरे को सर्दी लग गई है। I had a fever. सर्दी को कोल्ड बोल सकते Your voice is not coming. हो। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो ना, मुझे लगता है कि मेरे को सर्दी लग गई है। फीवर वाला कंसेप्ट भी ठीक है, बट आप ऐसे बोलोगे आई थिंक आई हैव अ कोल्ड। कोल्ड मीन सर्दी होता है। या लग जाने को आप ये भी बोल सकते हो कि आई हैव कैच कर लिया है सर्दी ने मेरे को। आई हैव कैच द कोल्ड। मेरे को सर्दी ने कैच कर लिया है। ठीक है, आज मौसम बड़ा अच्छा है। The weather is very good today. ओके, द वेदर इज वेरी गुड टुडे। आज आप खाने में क्या बनाओगे? आज आप खाने में क्या बनाओगे? What do you think the food? What will you make in the food? ठीक है, खाने में क्या बनाओगे? फ्यूचर, what will you make in the food? इन द डिनर बोल दो, इन द लंच बोल दो, इन द ब्रेकफास्ट बोल दो। ये सेंस होगी कि आप किस टाइम पे बात कर रहे हो। अगर आप सवेरे उठ के बात करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप ब्रेकफास्ट की बात करो। टाइमिंग इसका आंसर होता है कि किस टाइमिंग पे सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है, मेरे घर बहुत दूर है। My home is very far. माई होम इज़ वेरी फार।
इस सेंटेंस को और बढ़ाते हैं। मेरे घर हमीरपुर से काफ़ी दूर है। My home is very far to the Hamirpur. Okay, My home is very far to the Hamirpur. ओके, माई हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम द हमीरपुर। मुझे हमीरपुर जाने में 1 घंटा लगता है। सर आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे हमीरपुर जाने में 1 घंटा लगता है। I will go to Hamirpur. I will reach to Hamirpur in an hour. ओके, आप ये बोल सकते हो इट टेक्स, सेंस होती है लगने की। इट टेक्स 1 आवर टू रीच हमीरपुर। ठीक है, इट टेक्स या फिर आई टेक भी बोल सकते हो। इट का मीनिंग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया तो आप आंसर करें तो आप अपने आप बोलोगे आई टेक बोल दो या इट टेक बोल दो। इट टेक्स 1 आवर टू रीच हमीरपुर। मेरे को हमीरपुर पहुंचना है तो मेरे को 1 घंटा लगता है भाई। मैं हर रोज ना चपाती खाता हूँ। सर आपने क्या बोला? ओके, आई ईट चपाती एवरी डे। ठीक है, हर रोज चपाती खाता हूँ। आप कितने बजे उठते हो सवेरे? कितने बजे उठते हो? When do you get up? ओके, व्हाट टाइम डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? या व्हाट टाइम या वैन भी बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है। व्हेन डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आपको ना सुबह 6 बजे उठना चाहिए डेली। You should wake up at 6 o'clock. ओके, इस सेंटेंस को हम इस तरह भी बोल सकते हो जैसे आपने मेरे को आंसर किया ना कि सर हम सुबह 7 बजे उठते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपको सुबह 6 बजे कम से कम 6 बजे उठना चाहिए। आपको कम से कम 6 बजे उठ जाना चाहिए। आप बोलो। सर कम से कम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यही तो सेंटेंस है, इसी को तो पूछना है, इसी को पहचानना है। क्या बोलते हैं? एट लीस्ट। At least you wake up at 6 o'clock. Very should. At least you wake up early in the morning at 6 ओके, a.m. वेयर इज शुड। शुड कहाँ गया? सर ने आज दीदी बोले वो तो उड़ गया। क्वेश्चन आंसर करो ना, शुड लगा के बोलो। एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। At least you should wake up at 6 o'clock. ओके, एट लीस्ट। ठीक है, आप एट लीस्ट को बीच में भी फिट कर सकते हो। यू शुड एट लीस्ट वेक अप एट 6 AM। आपको कम से कम 6 बजे उठना चाहिए। बट आपने स्टार्टिंग में बोला तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो सेंटेंस बन रहा है वो अच्छा बन रहा है तो एट लीस्ट स्टार्टिंग में बोल दो कि कम से कम आपको 7 बजे तो उठना ही चाहिए। ये दिन आप स्कूल के लिए कब तैयार होते हो? Yes, sir. When do you get ready? अच्छा जी, जब टाइम से कनेक्शन हो ना, टाइम से कनेक्शन होता है तो वैन का नहीं बोला करो, व्हाट टाइम यूज़ किया करो। ठीक है, जब टाइम का कनेक्शन है, मेरा पूछने का मतलब ये है कि किस टाइम पे हो रहे हो। तो टाइम के कनेक्शन के लिए व्हाट टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से बोलो वाला, आप किस टाइम पे स्कूल के लिए तैयार होते हो? What time you are ready? You are ready to go to school. यार यू आर नहीं बोल सकते ना आप। इंडेफिनिट की सेंस चलिए, हैबिट की बात चलिए, आपके रूटीन की बात चलिए। व्हाट टाइम डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ठीक है, आप सुबह किस टाइम पे तैयार होते हो? सर मैं ना सुबह 8 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। 8 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। Are you ready for school? At 8 a.m. ओके, आई रेडी के आगे गेट बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा होने के लिए। आई गेट रेडी टिल तक। आई गेट रेडी टिल 8 AM। मैं 8 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। स्कूल कितने बजे जाते हो फिर? What time you are go to school? यार बच्चे गलत बोल रहे हो आप बार बार। What time are you go to school? आर का क्या लेना देना इन सेंटेंसों में? आपको क्लियर नहीं मिल रही है कि आपके रूटीन से रिलेटेड है। रूटीन की बात चलिए। व्हाट टाइम डू यू What time you go to school? व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? डू चलेगा ना, इंडेफिनिट की बात है। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट बेसिकली है आपका जो हैबिट है या रूटीन है। यहाँ पे रूटीन चला है कि आप अक्सर स्कूल जाते हो, रोज स्कूल जाते हो, बस रूटीन पूछ रहे हैं आपसे कि कितने बजे तक जाते हो। तो यहाँ पे डू का कंसेप्ट है, डू चलेगा। व्हाट टाइम डू यू गो टू योर स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? बाई बस जाते हो या पैदल जाते हो? सर पैदल। अबे आंसर करो यार। आप स्कूल कैसे जाते हो पूछ रहे हो आप स्कूल कैसे जाते हो? बाई बस जाते हो या फिर पैदल जाते हो? You go to school by bus or you go to school by bus or ये WH का सेंटेंस नहीं है। WH का सेंटेंस है ना ये। आप स्कूल कैसे जाते हो? बाई बस जाते हो या फिर पैदल जाते हो? हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? बाई बस और ऑन फुट? ठीक है, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? बाई बस और बाई फुट? पैदल जाने को बोलते हो फुट। ये सारी मैंने जो पूछा ना आपसे, ये सारा क्या है कि आपका रूटीन हो रहा है यहाँ पे कवर। तो रूटीन के लिए आपको पता है इंडेफिनिट बोलना। अगर क्वेश्चन चलता है WH चलेगा तो WH में क्या चलता है? WH प्लस डू या डज का यूज़ करते हो। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है तो हाउ के आगे डू लगाना पड़ेगा। हाउ डू यू गो टू योर स्कूल? बाई बस और बाई कार बोल दो, बाई फुट बोल दो। पैदल जाते हो, कार से जाते हो या किस तरह जाते हो? ओके, अक्षरा आपके कितने भाई हैं? how many brothers do you have? ओके, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? नेम आ जाएगा अक्षिता। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? अक्षिता आंसर करते हैं कि यार मेरे 2 भाई हैं। Brother, I have 2 brothers. ओके, आई हैव 2 ब्रदर्स। फिर मेरा क्वेश्चन आएगा आपके पापा जी क्या करते हैं? What does your father do? फिर से बोलो। What does your father do?
ओके, व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है, व्हाट डज योर फादर डू। इसको सिंपल भाषा में इस तरह भी बोल सकते हो, व्हाट इज़ योर फादर, आपके पापा जी क्या है, मतलब प्रोफेशनल बताना पड़ेगा ना उनको कि मेरे पापा जी ड्राइवर हैं या फिर मेरे पापा जी आर्मी में हैं, तो इसको भी बोल सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन पूछा मैंने तो इसका आंसर सूटेबल आंसर ये है कि व्हाट डज योर फादर डू। मेरे पापा जी बिजनेस करते हैं। My father is a businessman. ओके, मेरे पापा जी, is a businessman. ओके, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, या फिर माई फादर डज मीन करते हैं, माई फादर डज बिजनेस, और माई फादर इज़ अ बिजनेस यहाँ पे सूटेबल आंसर है। यदि ननिहाल का आप क्या सोच रहे हो? ओके, यदि ननिहाल का व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, यहाँ पे कंटिन्यू चलिए गाड़ी हमारी। सर मैं ओके, मैं आज ना अभी सोच रही हूँ कि खाना कब खाना है मेरे को, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को खाना कब खाना है आज। आई थिंक अबाउट के बारे में ना, आई थिंक अबाउट माई फूड टाइमिंग का सेंस ले लो भाई, डिनर की बात होगी तो डिनर टाइमिंग, खाने के टाइमिंग के बारे में सोच रही हूँ किस टाइम पे खाना है। आपको कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रीजनेबल आंसर देना किससे दूसरा बंदा समझ जाए कि खाने के टाइमिंग की पूछे कब खाना खाना है। ओके, वैसे अगर कंप्लीट आंसर करना होता तो आपको हैव टू यूज़ करना पड़ना था, ठीक है, हैव टू होता है खाना है, पीना है, किस टाइम पे खाना है, तो हैव टू का कंसेप्ट चलना था, ठीक है। मुझे खेलने का बड़ा शौक है। My hobby is playing. My hobby. I play sports very much. ओके, आई एम फाउंड ऑफ, FOND होता है फाउंड ऑफ का रियल मीनिंग है शौकीन। आई एम फाउंड ऑफ स्पोर्ट्स, आई एम फाउंड ऑफ प्ले, मुझे खेलने का शौकीन है। यहाँ पे आपने अपनी हॉबी बता दी कि मेरी हॉबी है खेलना, ठीक है, बट फाउंड ऑफ है उसका मीनिंग होता है रियल में शौकीन। किस चीज़ का शौकीन है? खेलने का, खाने का, घूमने का, नाचने का, हर सेंस में सेम आएगा। आई एम फाउंड ऑफ डांसिंग, आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षता शर्मा आप कब सोते हो? Akshita Didi, what time do you sleep? ओके, अक्षता व्हाट टाइम डू यू गो टू योर बेड। गो टू योर बेड का मतलब नहीं कि बेड को कब जाते हो, ऑटोमेटिक बात है, गो टू योर बेड मतलब सोने कब जाते हो। देखो, सोने जाना और सोना ये दोनों अलग अलग काम है। जब आप रात को खाना खाते हो फिर क्या करते हो? सोने जाते हो, ना कि सोते हो। आप बेड पे जाओगे, सोते बेड पे जाते थोड़ी सो जाते हो। खाना खाने के बाद सर थोड़ी क्यों वाक करते हैं? व्हाट आर यू सेइंग, क्या बोल रहे हो? सर खाना खाने के बाद सर वाक करते हैं, सर उसके क्या सोते हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अब जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद सोने चले जाते हो, डायरेक्ट सो नहीं जाते हो। सकता है कि 1 घंटा लगे, हो सकता है 2 घंटा लगे, हो सकता है 2 मिनट लगे, पर बेड में पहुंचने के बाद तुरंत नहीं सोता कोई भी, तो हम बोलते हैं कि सोने चले जाते हैं। तो अगर डायरेक्ट सोने जाते हो तो गो टू आएगा, गो टू योर बेड, इसका मतलब होता है कि सोने चले जाते हैं। स्लीप जो होता है वो डायरेक्ट फॉर्म है कि भाई सोए पड़े हो आप, सोते वाला एक्शन नहीं होता ना कोई, लेकिन एक्शन तो है स्लीप, तो सोए हुए को बोलते हो स्लीप। सोने जाने को बोलोगे गो टू द बेड, बेड को जाते हो सोने के लिए। यद्यन आप निहारिका के बारे में क्या जानते हो? यद्यन आप निहारिका के बारे में क्या जानते हो? What are you thinking by Niharika? What are you know about Niharika? ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट निहारिका। निहारिका के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि निहारिका मेरी बहन है। I know my sister. ओके, आई नो निहारिका इज़ माई सिस्टर। क्या आप सच बोल रहे हो? Are you saying truth? आर यू स्पीकिंग ट्रुथ? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। Yes, I am saying truth. मैं मम्मा की कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। Yes, I am saying truth. मैं मम्मा की कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। Mom, promise. बोलो बोलो। कसम को क्या बोलते हैं? स्वेयर बोलते हैं, स्वेयर, SW, नो प्रॉमिस बाधा होता है, स्वेयर बोलते हो SWEAR। स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है बट स्वेयर बोलते हो। स्पेलिंग ओके, I am saying truth. स्पेलिंग गलत हो सकती है यहाँ पे स्वेयर की, बट स्वेयर बोलते हो, SWEAR होता है आई थिंक। मुझे पता था यद्यन नाचेगा। I know. Yatin is dancing. फिर से बोलो जरा। I know. Yatin is dancing. अरे देर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेंटेंस में। मुझे पता था यद्यन नाचेगा। I know. Yatin can dance. नहीं यार, इसका बनेगा ना, देखना ध्यान से। मुझे पता था, ये तो चला गया पास्ट में। आई न्यू, मुझे पता था। अब पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही। मुझे पता था यद्यन नाचेगा, तो आई न्यू यद्यन वुड, बिल नहीं बोलना, वुड, यद्यन वुड डांस, ठीक है। मैं जानता था कि यद्यन नाचेगा, तो आई न्यू हो जाएगा पास्ट में। आई न्यू यद्यन वुड डांस। जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो आप यूज़ करते हो बिल की जगह पे वुड का यूज़, तो बिल नहीं बोलेंगे यद्यन विल डांस, यद्यन नाचेगा। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि यद्यन नाचेगा तो यद्यन विल डांस, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस कंबाइन हुए। मैं जानता था, मुझे पता था, तो पता था आई न्यू यद्यन वुड डांस। मैं जानता था कि निहारिका सो जाएगी। आई न्यू, अरे गो टू वुड का यूज़ नहीं करना आपने क्या?
वुड का यूज I knew. आई न्यू। निहारिका would. हाँ आई न्यू निहारिका वुड स्लीप, क्योंकि सोने का एक्शन हो रहा है ना, पास्ट की बात हो गई है, यहाँ पे गो टू बेड नहीं आएगा कि बेड को चली गई थी सोने। पास्ट में क्या कि सोई थी। आई न्यू निहारिका वुड स्लीप। निहारिका दीदी क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? बिच किस वर्ड को? सर बैड को इतना भी नहीं पता। बैड इंग्लिश वर्ड है यार, बैड इंग्लिश वर्ड है। सर वही तो इसे नहीं पता। नंदी बच्ची हो क्या? पता क्यों करना है, पता क्यों करना है? जब है इंग्लिश वर्ड है, कोशिश ये रहनी चाहिए हमारी कि हिंदी के वर्ड है, हम हिंदी में नहीं करें ट्रांसफर की किसी आइटम को क्या बोलते हो, ठीक है? जैसे केला है तो केले को क्या बोलते हो? बनाना बोलते हो। हमारी माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि बनाना ही है, केला नहीं होना चाहिए, बनाना ही है। इंग्लिश टू इंग्लिश ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? सर ये पूछ रहे बोलते क्या है हिंदी में? बैड को यार बेड इज़ अ इंग्लिश वर्ड, ओके? बिस्तर बोलते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में इसको बिस्तर बोलते हैं। इनको पता ही नहीं। चलो छोड़ो इस बात को, लिव इट। अब अगले आओ, पॉइंट पे आओ। मुझे भूख लगी है। I'm feeling hungry. ओके ओके, आई एम फीलिंग हंग्री। ये दिन बहुत बातें करता है। ओके अक्षता क्या बोल रहे हो आप? अक्षता आप क्या बोल रहे हो? ये दिन बहुत बातें करता है। सुन पा रहे हो? मेरे को साउंड नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही किसी की। नहीं, यद्यन इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव होता है बातूनी है, ठीक है? बातूनी है, बड़ा जो बातें ज़्यादा करते हो उसको बातूनी बोलते हो। तो यद्यन इज अ वेरी टॉकेटिव बॉय। यद्यन बड़ा बातूनी लड़का है। निहारिका एंड यद्यन क्या कर रहे हो यार? अपने कैमरे को सही से रखो, इसको क्यों मूव कर रहे हो? स्टैंड हिल गया। स्टैंड हिल रहा था। आप क्यों रो रहे हो? Why are you crying? ओके, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू वीपिंग? यार आपको ना सच बोलना चाहिए। You speak truth. You should speak truth. ओके You यू, should speak truth. ठीक है, यू शुड स्पीक ट्रुथ। अगर यहाँ पे चाहिए का यूज़ होता है जरूरी, आपको जरूर सच बोलना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? सर जरूर। आपको सच जरूर बोलना चाहिए। You should. हाँ हाँ बोलो। You should. You should speak truth. You should speak truth. इसको आप दो वे में बोल सकते हो, ठीक है? देयर आर टू वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखना। फर्स्ट आप बोल सकते हो यू शुड डेफिनेटली स्पीक ट्रुथ। डेफिनेटली मीन हो गया कि जरूर। यू शुड डेफिनेटली स्पीक ट्रुथ एक तरीका हो गया, पर ये तरीका जो वो करेक्ट नहीं है अगर देखा जाए तो करेक्ट तरीका क्या है? आपको मैंने बताया है, यू मस्ट स्पीक ट्रुथ। आपको सच जरूर बोलना चाहिए, ठीक है? तो मस्ट वाला जो वो ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर मस्ट याद नहीं आ रहा है तो आपको डेफिनेटली तो एटलीस्ट याद आना चाहिए ना। अगर डेफिनेटली नहीं याद आ रहा फिर तो प्रॉब्लम है, फिर आपको अपने माइंड का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास। ठीक है? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए सर मेरे माइंड को खोलो, उसके पेज टाइट करो। सर यस सर सोबिंग का मतलब होता है SOBBING। क्या बोल रहे हो? सर सोबिंग का क्या मतलब होता है सर? SOBBING। SOPPING शॉपिंग। इसका मीनिंग आई डोंट नो, इसका मतलब नहीं मेरे को पता। अगर एस के आगे एच कर दोगे फिर तो फिर बोल सकते हैं कि शॉपिंग करने गए थे, कुछ गुड्स खरीदने गए थे। पर SOO बोल रहे हो तो इसका आइडिया नहीं मेरे माइंड में भी क्या आंसर होता है इसका, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना और इसको सर्च करेंगे फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है? निहारिका आप कहाँ के रहने वाले हो? सर का वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? अगर यही पूछना होता कि आप कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? निहारिका वेयर आर यू? ओके वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव? वेयर इज योर होम? कल इंडिया मैच हार गया। Yesterday India lost the match. एक बार फिर से बोलो अक्षता, क्या बोल रहे हो? Yesterday यस India हारने को क्या बोलते हैं? हारने को लूज बोलते हो, सेकंड फॉर्म लोस्ट बोलोगे। यस्टरडे इंडिया लोस्ट द मैच, सेकंड फॉर्म है नहीं? Yesterday India lost. हाँ ठीक है, यस्टरडे इंडिया लोस्ट द मैच। अब एक और देखो, अभी मैच हो रहा है, ठीक है? मैच की आखिरी गेंद आई और आखिरी गेंद पड़ते ही क्या हो गया कि इंडिया मैच हार गई। तो हम बोलते हैं कि इंडिया मैच हार चुकी है या फिर इंडिया मैच हार गई। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 1 मिनट पहले मैच खत्म हुआ है, तो क्या बोलेंगे? Now India has lost. Now India lost the match. अरे नहीं यार, कहाँ गुजरे हो आप? क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि मैच लगा अभी खत्म हुआ, 1 मिनट पहले खत्म हुआ और आपस में बता रहे अक्षिता का फोन है कि सर क्या हुआ मैच का। मैं बोलता हूँ यार इंडिया हार गई, ये भी बोल सकता हूँ, या फिर यार इंडिया मैच आ चुकी है, भाई हार गई इंडिया मैच। दोनों तरीकों से बोल सकता हूँ। तो सिचुएशन क्या बैठती है? सिचुएशन बैठती है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच। परफेक्ट से बनेगा सेंटेंस, समझ रहे हो? निहारिका एंड यदन वेयर आर यू? आप गायब हो यार। मैंने जो बताया हैव यू गॉट इट? समझ रहे आप लोग?
हाँ, तो परफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि पास्ट में जो काम हुआ उसका प्रभाव हमारे प्रेजेंट पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। अगर अभी मैच हारी है इंडिया तो हमें दुख हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंडिया को 2 दिन हो गए होंगे हारे तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा। हम बोलेंगे चल ठीक है यार, हार गई थी तो हार गई, ये मैच ही तो है। तो जब हमें शॉकिंग न्यूज़ लगती है ऑन द स्पॉट तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट से। जब वो बात जो वो पुरानी हो जाती है, हमारी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंडेफिनिट से।